बुझाया बेटा, क्योंकि इसको भैया इसी के सहारे चलना है आगे। बाय बाय। ये भगवान में कितनी, चल बेटा हम लगा रहे, चल 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 चल। ओ ओ आ भैया वेट लॉस करने वाले। हाँ। बेटू हाय। भाग गया मेरा मजनू। यही तो एक मेरा मजनू है जो मेरे पे फिदा रहता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी आई स्कूल से। मम्मी क्या खरीद के लाई है? जलेबी। भैया वेट लॉस करने वाले। कहाँ थे आप? तो क्यों भाग रहे हैं आप नानू से? आराम से। अच्छा। वो आपसे लगने गया है गाड़ी लेके। और तेज भागो। बेचारा। चल बेटा हम लगा रहे, चल 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 चल। ओ ओ आ आ अरे चोट लग जाएगा बेटा। आराम से खेलते हैं, आराम से ना, चोट नहीं लगाते हैं, आराम से खेलते हैं। Hi guys, welcome back to another vlog. Hope you all are doing absolutely fine. और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं। अपने हक, अपने अधिकार को याद कीजिए, अपने कर्तव्यों को मत भूलिए, अपने फ़र्ज को मत भूलिए, बट अपना अधिकार भी मत भूलिए। कहते हैं ना कि अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको मांगने से ना मिले ना तो छीन के लीजिए, क्योंकि अब जो समय है ना, लोग आपको यूज़ करेंगे अपने मतलब के लिए, बट आपका जो अधिकार है ना वो आपको कभी नहीं देंगे। तो आपका जो अधिकार है ना उसको छीन के लीजिए, बट अधिकार से पहले अपना फ़र्ज पूरा कीजिए। चलिए, मम्मी की तबीयत कल से थोड़ी बेटर है, बट अभी थोड़ा सा धूप सेक रही थी बाहर में, लेकिन धूप खत्म हो गई है तो चली गई अंदर भी। बाहर बहुत हवा चल रही है तेज़। साथ मेरा सो चुका है एकदम। मम्मी बीमार पड़ती है ना तो सारा सिस्टम हिल जाता है, हमारा सारा सिस्टम। मतलब हमारे घर में खाना पीना तकाफत हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। मतलब कौन क्या खाए, मतलब क्या हो जाता है, बहुत पजल्ड हो जाता है सब कुछ। तो कल रात में किसी ने भी खाना नहीं खाया मेरे घर में। पापा ने 1-2 रोटी खाई बस, मम्मी को दवा खाना था तो उन्होंने खाना खाया बस यही लोगों ने कल खाना खाया था। तो कल दिन का बच गया था रात में सबने नहीं खाया, सारा खाना वैसे ही पड़ा रह गया। तो मम्मी ने कहा कि सर्दी का दिन है, कुछ भी नहीं ख़राब होगा, सबको फ्रिज में भर दो और अगले दिन कुछ फ्रेश बनेगा, अदरवाइज़ हम लोग इसी को गर्म करेंगे। तो आज ऐसा हुआ, मॉर्निंग में कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है मुझे। मैंने कल का सारा चावल पड़ा हुआ था तो मैंने बस उसमें थोड़ा सा मटर, प्याज और पत्ता गोभी डाल के उसको फ्राई कर दिया है, फ्राइड राइस की तरीके से, हल्का सा मसाला, हल्दी, नमक, मिर्चा डाल के, और वो बहुत अच्छा बन गया। तो ब्रेकफास्ट में सबने वही खा लिया था। और लंच के लिए मैंने फिर सोचा कि मैं क्या करूँ। मम्मी को मैं नहीं जाने देना चाह रही थी आज किचन में, बट किसी ने लंच किया ही नहीं है। मम्मी को बस दवा खाना था तो मम्मी के लिए 2 रोटी सेकी मैंने, और थोड़ा सा आलू का भुजिया बनाया था सार्थ के लिए।
तो वही थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया था, तो उसी में मम्मी का हो गया और किसी ने भी लंच नहीं किया। मतलब मम्मी बीमार पड़ती है ना तो पूरा घर एकदम से ऐसे ऐसे हो जाता है पटरी से। आज मैंने पहना ये ऑरेंज कलर का टी शर्ट है। एक छोटी अभी जब हमारे लिए विंटर्स की शॉपिंग कर रही थी ना, ये स्वेट शर्ट है, अंदर से गर्म है, तो मैंने पहना नहीं था अभी तक। मैंने सोचा था कि मैं इसको 26 जनवरी के दिन पहनूंगी, तो इसलिए मैंने नहीं पहना था। तो ये रहे मेरे बैंगल्स, ये मैंने नया नहीं ख़रीदा है, ये मेरा मैंने 15 अगस्त में ख़रीदा था। ये वही है, ग्रीन वाले कुछ मेरे से मिस हो गया, पता नहीं वो कहाँ मिस हो गया, मुझे मिल नहीं रहा था, तो थोड़े कम है ग्रीन वाले, ऑरेंज और वाइट वाले के कंपैरिजन में। कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि मैंने प्लान किया था कि मैं ना थोड़ा और मेकअप वेकअप करूँगी, बट मेरा साथ ऐसे ही होता है, मैं पहले से बहुत प्लान करती हूँ और लास्ट मोमेंट पे जाके सब मेरा फुस हो जाता है। तो ये मेरा फुस हो गया, बट कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑरेंज पहन के। मैं बहुत कम ऑरेंज पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो पहन के। मन कर रहा है कुछ रील्स बनाने का। जब छत पे आई हूँ मैं कपड़े लेने के लिए, कुछ कपड़े मैंने फैलाए थे साथ किए। देखिए ये कल रात से अभी मॉर्निंग तक इसने ये इतना सारा कपड़ा गीला किया था, तो मैं छत पे यही आई थी फैलाने के लिए उस वक्त। तो अब मैं उतारने आई हूँ, अभी फैलाने नहीं उतारने आई हूँ। चलती हूँ, मन कर रहा है कुछ रील्स बना लेती हूँ। साथ सो रहा है, जब तक उसको यूज़ कर लिया जब मुझे रील्स बनाने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बट इस वक्त तो छत पे बैठ के बनाया जा सकता है, मतलब मैं यूज़ कर सकती हूँ। आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से ना मैं सोच रही थी, लगभग पिछले 2-3 महीने से मैं सोच रही थी वेट लॉस करने का। थोड़ा सा ना टमी पे मेरे फैट ज़्यादा ही हो गया है। होता क्या है ना कि जब आपको काम नहीं करना होता है, आप मतलब बैठ के खा रहे होते हो, तो ऐसे ही हो जाता है। तो मैं जब अकेले रहती थी तब तो मतलब तब इतनी फैटी रही थी, बट साथ के होने के बाद से और ख़ास करके तब जब मैं यहाँ पर रहने लगी ना, मैं बहुत फैटी हो गई थी। तो ना छठ के आसपास से मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए, कुछ डाइट वगैरह अपना ठीक करना चाहिए, क्योंकि मेरा डाइट भी बहुत मतलब मैं बहुत खाने लगी थी और बहुत कुछ खाने लगी थी। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मुझे काम करना चाहिए। मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे मतलब वेट ठीक करना है। तो मैंने अपने 30 डेज़ का एक कोर्स में भी इनरोल किया खुद को अभी 1 वीक पहले। बट ना छठ के टाइम से ही ना वो माइंड में जब आप चलता रहता है ना, कुछ तो थोड़ा बहुत ना क्या बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना कुछ होता है आपकी बॉडी में। अगर आपने मुझे दिवाली के आसपास देखा होगा ना, दिवाली दशहरे के आसपास, मतलब जब गर्मियाँ एंड हो रही थी तब अगर आपने मुझे ध्यान से देखा होगा ना, और अब भी अगर आप मुझे ध्यान से देख रहे होगे ना, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वेट लूज़ कर लिया है। जबकि अभी तक मैंने एज सच कोई मतलब स्ट्रिक्ट वाला डाइट फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो मुझसे होता नहीं है। मैंने एज सच कोई एक्सरसाइज नहीं किया, क्योंकि एक्सरसाइज मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। वर्कआउट तो मैं क्या ही करूँगी, घर के काम भी मुझसे नहीं होते, तो मैं वर्कआउट क्या ही करूँगी। तो ऐसा मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, कोई वर्कआउट नहीं किया है, ना कोई डाइट फॉलो नहीं किया है स्ट्रिक्ट, बट फिर भी मेरा वेट लॉस हो गया है कुछ। और बट टमी पे थोड़ा सा फैट है जो कि नहीं कम हो रहा है। तो अभी मैंने जनवरी 1st वीक में ही एक प्रोग्राम में इनरोल किया था खुद को, बट अभी तक मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि उसमें क्या था ना कि आपको मैंने सब कोर्स शुरू कर दिया है उसका, बट अभी तक मैंने उसको प्रैक्टिकली शुरू नहीं किया अपने ऊपर, क्योंकि उसको शुरू करने से पहले ना मुझे अपनी बॉडी का जैसे विसरल फैट, बॉडी फैट वगैरह कैलकुलेट करना था, BMI, हाइट, वेट, टमी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट मेजरमेंट, ये सब करना था। तो क्यों मेरा कैमरा ऐसे कर रहा है, तो वो सब मैं नहीं कर पाई थी। मतलब मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिला और मेरे पास घर में वेइंग मशीन नहीं था, तो मैं वो सब नहीं कर पाई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं करूँगी उसके बाद ही डाइट फॉलो करूँगी। बट थोड़ा सा मन में जो चल रहा था ना, उसी ने मेरा थोड़ा बहुत वेट लूज़ कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है मेरे फेस फैट को देख के। क्योंकि जैसे मैं गर्मी के टाइम का अपना वीडियो देखती हूँ तो मेरा फेस यहाँ से थोड़ा चब्बी था, अब थोड़ा सा स्लिम हो गया है, तो मुझे लगता है। और हैंड्स वगैरह से भी कि हाँ मैंने वेट लूज़ किया, बट थोड़ा सा टमी को काम करना है। तो एटलीस्ट वेट कम हो या ना हो, बट आपको ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप जो खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा कचरा ना खाओ, वो एक हेल्दी डाइट होना चाहिए आपका। देखो बहुत ज़्यादा आइडियल करने से क्या होता है ना कि आपने एकदम किसी को फॉलो कर लिया, तो वो मेरे जैसे लोगों के लिए ना वो 100% फॉलो नहीं हो पाता। फिर ना आज मैं सोचूंगी कि अरे आज तो मैं ना पूरे महीने एकदम से चीनी नहीं खाऊंगी, एकदम से ये नहीं खाऊंगी, एकदम से मैदा नहीं खाऊंगी, एकदम से ये नहीं खाऊंगी, तो वो मुझसे नहीं होता है। मैं 2 ही 3 दिन के बाद वो टूट जाएगा और
और मैं खा लूँगी। मैंने यही नोटिस किया, जब भी मैं इतना स्ट्रिक्ट वाला शुरू करती हूँ ना, मुझसे नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं ना एक बैलेंस वाला शुरू करूँगी। तो अगले 1 से 2 दिन में मैं अगेन से अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल शुरू करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं अपने डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी और थोड़ा सा हेल्दी बनाऊँगी। मतलब रोटी दाल सब्जी चावल से थोड़ा अलग अपना डाइट करूँगी, थोड़ा घर से भी अलग करूँगी। मैंने अपनी छोटी को भी इनरोल किया है, बट उसको वेट गेन करने के लिए इनरोल किया और मुझे थोड़ा सा वेट लूज़ करना है। तो हम दोनों का ही ना डाइट प्लान थोड़ा चेंज होगा। हम लोग को डाइट अलग अलग मिलेगा, बट क्या है कि हेल्दी डाइट मिलेगा, जो भी मिलेगा हेल्दी मिलेगा। क्या होता है ना, आफ्टर बेबी हम लोग अपनी बॉडी को बहुत ढील देते हैं, बहुत ढील देते हैं। इतनी ढील दे देते हैं ना बॉडी को कि बॉडी एक टाइम पे ना बीमार पड़ने लगती है। आई लिटरली फील कि अब मुझे ना अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना 60 के होने के बाद ना मैंने अपने बॉडी पे बिल्कुल काम नहीं किया है, बिल्कुल नहीं काम किया है। मतलब और इधर 1-1.5 साल में ना तो और भी मैंने अपनी बॉडी की तरफ, अपने आप की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ना मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है ना, वो लगभग 40s की रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही समय है अभी अपने आप को ठीक कर लेने का, नहीं तो क्या होगा ना, बाद में नहीं हो पाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्दी डाइट शुरू करती हूँ। तो देख रही हूँ, मतलब आज कल से ही शुरू करूँगी। एक बार वेट बस कराने के लिए मुझे बाहर जाना है, मैं बस वेट करा के आऊँ, उसके बाद से ठीक करूँगी अपने आप को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बेबी छोटा है ना तो बेबी पे ध्यान दीजिए, बट अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, आपने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है और तब रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो उतना नुकसान मत होने दीजिए अपनी बॉडी का, क्योंकि इसको भैया इसी के सहारे चलना है आगे। तो मत नुकसान होने दीजिए। बहुत शुरू से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मतलब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। अदरवाइज़ हम लोग अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बाद में बहुत दिक्कत होती है, लिटरली फील कि बाद में बहुत दिक्कत होती है, आपको बहुत जगह पे बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज में ही अपने ऊपर ध्यान देना नहीं शुरू किया तो बहुत दिक्कत होगी आपको। मतलब आपकी पूरी बॉडी बदल चुकी होती है अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं। देखो पहले के लोग सोचते थे ना कि अरे हमने तो 10-10 बच्चे पैदा किए, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। पहले के लोगों की बॉडी डिफरेंट होती थी, वो जो खाना खाते थे ना वो बहुत डिफरेंट खाते थे। वो एक दिन में जितना न्यूट्रिशियस खाना खाते थे ना वो हम पूरे महीने में नहीं खा पाते हैं। तो सोचो यहीं पे 30 टाइम्स का फ़र्क पड़ गया। तो इसलिए भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी की एज की जो मदर्स है ना, इस एरा की जो मदर्स है ना, वो बहुत अर्ली स्टेज से अपना टेक केयर करें। अदरवाइज 30 क्रॉस होते होते या 30 तक पहुँचते पहुँचते हालत बुरी होने वाली है और 40 में तो आप 60 के हो गया। मेरा बकबक बहुत ज़्यादा, चलती हूँ, थोड़ा बहुत 2-4 रील्स बनाऊंगी और उसके बाद सीधा नीचे जाऊंगी। हवा अब तेज़ चल रही है, देखिए कैसे कपड़े हिल रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है। अब भागा जा नीचे। गन लेके कोई नहीं आया, साथ की मासू साथ की कुछ लेकर आई है, साथ लटक गया है। रुको बैठो पहले, देखो क्या है। हाँ देखो देखो तो सही, पहले बैठो तो सही। आखना नहीं है, रुको, आखते नहीं है अभी, रुको तो सही, देखने तो क्या है। हाँ देखने तो पहले मम्मा को क्या है अंदर, क्या है अंदर को करना था। अंदर बाई प्लेन है, अंदर देख लो, जा मम्मा का माउथ में लगा था बेटा, क्लीन तो करने देते आप पहले। देखे बाई प्लेन दिखा, दिखा कैसे बाई प्लेन साइड का, दिखो देख। हाँ कैसे। और ये तो मम्मी का मोबाइल है शायद, हाँ ये मम्मी का मोबाइल है। सार्थ अपनी नानी का एक फोन बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया, जो साल भर भी नहीं चल पाया। कब आया था मम्मी तुम्हारा छोटा वाला फोन?
लास्ट ईयर छठ के टाइम पे आया था और पिछले 6 महीने से मतलब होली के बाद से लगभग मम्मी उसको जबरदस्ती चला रही थी। मतलब क्या बोलते हैं उसको कि उसका हार्ट मतलब फोन का हार्ट, किडनी, लीवर सब खराब हो गया था। बस उसकी धड़कन थोड़ी थोड़ी चल रही थी तो मम्मी उसको चला रही थी, बट फाइनली वो भी बंद हो गया 2 दिन पहले। तो अब नहीं बेटा, बड़ी बाप रे 1 घंटा भी नहीं चलेगा। तो आज मम्मी के लिए नया फोन आया है। अरे रुको, साठ के लिए मासू आज एक नया हम लोगों का कान फाड़ू यंत्र ला दी है, लगा के एकदम बजाए हुए। इसको सीटी बड़ा पसंद है और लगा के एकदम बजाए हुए है, बजाया जा रहा। एक बार बजा के दिखा दो मम्मा को, कैसे बजाते हैं विसल। जा, उल्टा हो गया, एक बार ठीक से बजा के दिखा दो। ओहो मेरा वॉचमैन, मम्मा का वॉचमैन है। मासू यही सब ला के देती है साथ को, डेली का डेली डोज है साथ का, या वीकली डोज है, कुछ ना कुछ आता रहता है। डेली डोज नहीं, वीकली डोज है ये वीकली डोज में आता है। क्या है? ट्राइपॉड। अच्छा, उसमें बॉल बना है। अच्छा, बॉल तो नहीं बना है बेटा, उसमें पेंटागन बना है। पेंटागन, पेंटागन। ये मेरे पापा है, इनका एक नींद पूरा हो चुका। जब तक हम लोग डिनर करते हैं तब तक। पहनू सार तब मम्मा को बना, क्या हो ना बेटा, मुंह बंद किया। क्यों? मैंने नहीं मुंह बंद किया, आपने मुंह बंद कर दिया मेरा। मम्मा ने पहले, मम्मा बजाए, मम्मा ने जोर से बजाया। बजाया बेटा। अच्छा, ये अपना प्लेन चलाएगा बाइप्लेन और मम्मा इसकी सीटी बजाएगी। अगर मैं जोर से बजाऊंगी मेरे पापा उठ जाएंगे और लगाएंगे 2 हाथ। ऐसे मेरे पापा नहीं मारते, मतलब भावनाओं को समझिए। ये जा रहा है कि ये बाइप्लेन उड़ा है, मैं सीटी बजाऊं। वाह। डिनर के बाद मैं आ गई थी किचन में छोटा मोटा काम करने के लिए। मेरी जिद थी कि कल का खाना मैं ही बनाऊंगी। मम्मी को मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि कल भर आप किचन में नहीं जाओगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा ना कि लहसुन का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। मम्मी हमेशा ऐसे ही फ्रिज में स्टोर रखती है, इवन मैं भी रखती हूँ ऐसे ही, बहुत आसान रहता है सब्जी बनाने में। ये देखिए जलेबियाँ किसी ने नहीं खाई थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने खाई थी। क्या ही मेरा वेट लॉस होगा। लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया और साथ में प्याज, टमाटर, लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के मैं यहाँ पर इसमें 2 बड़े प्याज और 2 बड़े टमाटर है, मैं इसको ना सीटी लगा रही हूँ, 2-3 सीटी, क्योंकि कल मुझे बनाने हैं छोले। तो छोले बनाने के लिए, ग्रेवी के लिए मैं प्याज टमाटर ऐसे ही सीटी लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, प्याज टमाटर बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि छोले की टेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आती है। मुझे लगता है, मुझे बनाने में आसान लगता है, तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरा किचन पूरा बिखरा पड़ा था इस वक्त। अभी सब काम निपटाने के बाद मैं इसकी भी सफाई करूँगी। पूरा बेसिन, बर्तन और ये सब पूरा बिखरा पड़ा था आज। तो एकदम से किचन ऐसा ही हालत था पूरे दिन किचन का। तो सबसे पहले मैंने इधर कुकर में सीटी लगा दिया, उसके बाद मैं ये सब बाद में साफ करूंगी। सीटी बजने वाला है, बजो 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 यार, डिस्टर्ब करता है बीच में। बजो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, साथ में जो बेल का बटन है उसको जरूर से हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। बाय बाय, खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आज छोटी गई थी सीतामढ़ी मेरा ननिहाल भी है, और बट वो गई थी किसी और काम से। उसके कोलीग की तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो लोग गए थे उनको देखने के लिए। छोटी ने जो कुछ वीडियोस वगैरह बनाए हैं, कुछ वहाँ के मंदिर वगैरह का, जो वहाँ का फेमस मंदिर है सब है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। अदरवाइज ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और लंबे व्लॉग्स एडिट करने में मैं बोर हो जाती हूँ और फिर वीडियो डिलीट हो सॉरी और फिर व्लॉग डिले हो जाता है। बाय बाय। ये भगवान, मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ। बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। गुड नाइट।